बॉस, आई एम द रिंग मास्टर, आई एम द डॉन। नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे ये शब्द यूज कर रहे हैं ऋषभ पंत के लिए, तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं यू कांट कीप हिम आउट ऑफ द टीम, ही ब्रोक द डोर ऑफ द सिलेक्टर्स। जहां तक ऋषभ पंत की बात है ना, वो गेम में हमेशा अपनी टीम को रखना चाहते हैं। इसके लिए या तो वो जब विकेट कीपिंग करते हैं तो विकेट के पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर बात करी जाए रोटेशन की तो बॉलर्स को अच्छे से फिलहाल वो रोटेट कर पा रहे हैं, और बैटिंग की जहां तक बात है तो उसके जरिए तो वो गेम पलट चुके हैं। गुजरात के खिलाफ हम ये देख चुके हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत कम बोलते हैं, उनका बैट ज़्यादा बोलता है। यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू एक और बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हुए नजर आए। उनका मानना है कि इंडिया का टॉप विकेट कीपर अगर फिलहाल कोई है तो वो है ऋषभ पंत। और जिस तरीके से उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई है, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के साथ भी सेम किया, ऐसा प्लेयर मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें 20वें ओवर की जो मोहित शर्मा ने डाला था, इस ओवर में 31 रन जड़े थे रोहित जो ऋषभ पंत थे उन्होंने, और पहली बॉल पर 2 रन लिए, फिर वाइड, उसके बाद 6, 4, 6, 6, 6। तो ये दिखाता है कि मोहित शर्मा का ओवर फिलहाल आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगा ओवर रहा और स्पेल भी रहा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऋषभ पंत ने ऐसा कमाल किया है। 2018 में भी भुवनेश्वर कुमार बॉलर थे जहां पर एक ही ओवर में उन्होंने 26 रन जड़े थे। और आगे हम बात करें ऋषभ पंत की तो उनके नाम बहुत सारे अचीवमेंट्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पहले अगर हम देखें तो मोस्ट रन्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स हैं, मोस्ट रन्स एज अ विकेट कीपर हैं, मोस्ट सिक्सेस एज अ कैप्टन है, बेस्ट स्ट्राइक रेट एज अ कैप्टन और ओनली कैप्टन टू विन 2 प्लेयर ऑफ द मैच। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम सिक्सेस की बात करते हैं बाय इंडियन इन आईपीएल 2024 तो पहले नंबर पे आते हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने कुल मिला के 24 सिक्सेस जड़े हैं इन 7 मैचेस। उसके बाद शुभम दुबे 22 सिक्सेस इन 8 मैचेस, और उसके बाद लिस्ट में शामिल हो चुके हैं ऋषभ पंत 21 सिक्सेस इन 9 मैचेस। और रिकॉर्ड्स का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं है। अगर वार्नर की बात करी जाए तो उनके नाम सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरियाँ इनका जो नंबर है वो है 24, और उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं जिन्होंने 19 जो है वो हाफ सेंचुरी लगाई है दिल्ली के लिए। उसके बाद धवन है, धवन के बाद श्रेयस अय्यर हैं और वीरेंद्र सहवाग है। इन्होंने जो है वो 16, 16 और 18 हाफ सेंचुरी लगाई। और अगर हम वापस से यहाँ पे सिद्धू की बात करते हैं तो उनका कहना है दी ओनली रीजन वाई वी आर डिबेटिंग दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑप्शन दैट वी हैव। देयर इज अ संजू सैमसन एज एन ऑप्शन and KL Rahul, two very exciting one, but the thing is that about Rishabh Pant, and that is why I will back him all the time in the 50। बिल्कुल, संजय मांजरेकर हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर कोई और खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी जो है वो यही कह रहा है कि पंत जो है वो एक्स फैक्टर है, गेम चेंजर है। इनको टीम से या फिर स्क्वाड से आप बाहर नहीं रह सकते। हालांकि डीआरएस की बात करी जाए तो कल के मैच में जिस तरीके से डीआरएस लेते हुए नजर आए थे ऋषभ पंत, सिद्धू उससे जो है वो कुछ खास नजर नहीं आया। यानी कि तारीफ भी कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा पंत कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सिद्धू का ऐसा मानना है कि ऋषभ पंत को पता था कि जो किशोर है, साई किशोर है, वो आउट नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने डीआरएस लिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। आगे अगर हम बढ़े तो पंत की हम ये भी बात कर लेते हैं कि लगातार जो है वो डिबेट ये चल रही है कि पंत अच्छे बैट्समैन है या फिर नहीं है, मतलब विंटेज पंत वापस आए या नहीं आए हैं। तो आकाश चोपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे ऋषभ पंत को। अब किसी यूजर ने एक वीडियो डाला और उस वीडियो में मतलब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी आसानी से जो है वो शॉट लगा रहे हैं। तो इसी को लेकर रीट्वीट करते हुए नजर आए थे ऋषभ पंत। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत ने जो है 342 रन जड़ दिए हैं इन 9 गेम्स, जहाँ पे जो एवरेज उनका है वो है 48.65, स्ट्राइक रेट हो चुका है 161.32। और ऑरेंज कैप की अगर रेस की हम बात करें तो फिलहाल तीसरे नंबर पर आ गए हैं। एक अच्छी इनिंग जो है उन्हें टॉप 2 में ला सकती है, और अगर विराट कोहली अच्छा नहीं खेले तो हो सकता है कि ऋषभ पंत ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लें। तो हाल ही में जो मैच हुआ था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उसमें एक इंसिडेंट हुआ है कि यहाँ पे ऋषभ पंत ने जो छक्का मारा है वो जाके कैमरामैन को लगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी चोट जो है उन्हें आई है। लेकिन मैच के बाद हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जो है ऋषभ पंत गए हैं अपोलोजाइज कर, उन्होंने प्रॉपरली सॉरी बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैमरामैन ने भी यही सोचा होगा कि ठीक है मुझे चोट लगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे छक्के जड़ते रहिए। आपका क्या मानना है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।